सभी सुविधाओं से लेस हुआ जीएस हॉस्पिटल। जीएस हॉस्पिटल में अब मिलेंगे यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर। गोरखपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर रोहित सिंह जीएस हॉस्पिटल पर दे रहे अपनी सेवाएं। जीएस हॉस्पिटल में मिल रहे कई स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रहा जीएस हॉस्पिटल। जीएस हॉस्पिटल पर यूरो स्पेशलिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, न्यूरो स्पेशलिस्ट, एमडी मेडिसिन, गायनो स्पेशलिस्ट, आर्थो स्पेशलिस्ट, डेंटल स्पेशलिस्ट सहित टीपीए आयुष्मान की सुविधा उपलब्ध। नमस्कार, इंडिया 9 न्यूज के हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज के मेरे नए मेहमान हैं डॉक्टर रोहित सिंह, जो यूरोलॉजिस्ट हैं। ये बस्ती जो जीएस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और सर से जानेंगे कि जो यूरिन से प्रॉब्लम होती है, जो पथरी होते हैं, ये किन कारणों से होते हैं, और जो पेशाब के रास्ते में काफी ज्यादा जो कम उम्र के बच्चों को भी दिक्कत हो जाती है, उसको लेके क्या सावधानी है, क्या सावधानी बरतनी है, उसको लेके डॉक्टर साहब से सीधे बात करते हैं। सर, सबसे पहले इंडिया 9 न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार सिंह, यूरोलॉजिस्ट और यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट, अपनी सेवाएं जीएस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दे रहा हूं। सर, जिस तरीके से बढ़ती उम्र में पहले दिक्कत होती थी, लेकिन सर इस समय पथरी की बीमारी आम हो गई है। जिसको देखो किडनी में, चाहे गॉल ब्लैडर में लगातार पथरी हो है। क्या कारण होता है इसका पथरी होने का? किडनी के पत्थरों के बहुत सारे कारण हैं। कुछ लोग ऐसे यंग एज में जिनके पेशेंट होता है, जिन पेशेंटों को पथरी होती है, उसमें हमें ये देखना होता है कहीं कोई मेटाबॉलिज्म का एरर तो नहीं है जिसकी वजह से पथरी बन रही है। ये इनमें छोटे बच्चों में पथरी बनती है। और आजकल जो जंक फूड का प्रचलन है, कोल्ड ड्रिंक का प्रचलन है, ज्यादा नमक वाले खाने का प्रचलन है, उससे भी पथरी बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पेशाब की जो दिक्कत होती है, जो पेशाब रुक रुक के होता है, वो किस कारण से होता है? पेशाब जो रुक रुक के होता है, यूजुअली सामान्यतः प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से होता है। ये बीमारी 50 साल के ऊपर के मर्दों में होती है, जिसके मुख्य लक्षण है पेशाब बार बार होना, रुक के होना, पेशाब लीक होना, रात में बार बार पेशाब जाना, पेशाब की धार कमजोर होना। इनिशियल स्टेज में इसकी दवाई देके उपचार करते हैं। अगर दवाई से कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तब हम सर्जरी की ओर बढ़ते हैं। सर, युवाओं में सुनाई पड़ता है कि बूथ बूथ तरीके से पेशाब टपकता है, खुल के पेशाब नहीं होता है। और जो नवयुवक लड़के होते हैं, ये प्रॉब्लम उनमें क्यों आती है? क्या सावधानियां हैं इसकी? नवयुवकों में अगर पेशाब बूंद बूंद करके टपक रहा है, तो सामान्यतः पेशाब का रास्ता सिकुड़ गया है, उसकी वजह से होता है। या फिर न्यूरोजेनिक ब्लैडर एक कंडीशन होती है जिसमें ऐसी समस्याएं होती हैं। सर, पेशाब सही से हो, जो यूरो की बीमारी है वो पेशेंट को ना हो, उसको लेके क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सावधानियां, हमें उचित मात्रा में पानी को पीना है। उचित मात्रा पानी का मतलब कि हमें 2.5 से 3 लीटर पानी का सेवन करना है। लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा पानी पीना है। बहुत ज्यादा का मतलब ये नहीं कि हमें 5 लीटर 6 लीटर पानी, ज्यादा 6 लीटर पानी पीना है। इससे बार बार पेशाब होगी, आपकी तकलीफें बढ़ेंगी। और हमें अपने लाइफस्टाइल को सुधारना है, हमें जंक फूड कम करना है, नमक कम खाना है, रेड मीट कम खाना है। और वो पदार्थ जिनमें कैल्शियम ज्यादा, जैसे कि टमाटर, पालक, अपने कैश्यू नट्स, इन चीजों का सेवन कम करेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। सर, ये बताया जाता है कि कुछ ऐसा भी माना जाता है कि जो लोग अंडरवियर पहनते हैं, तो कौन सी अंडरवियर पहनने से पेशाब में या उनको किसी जो उनकी नसें होती हैं सूजन हो जाती है, या फिर सिकुड़ जाती है, ऐसा भी कुछ माना जाता है? अंडरवियर का ऐसा नसें सिकुड़ने का कोई संबंध नहीं है। हाँ, ये जिनमें नसें मोटी हो जाती है, वो कंडीशन वेरिकोसील होती है, जिसमें जो टेस्टिस से खून ले जाने वाली नसें मोटी हो जाती हैं। ये कंडीशन वेरिकोसील है। उसमें इनिशियल स्टेजेस में हम सपोर्टर यानी कि टाइट अंडरवियर जो सपोर्ट करे, जैसे जिम का सपोर्टर है, उसको पहना के इसके इलाज करने की कोशिश करते हैं। वैसे अंडरवियर से नसें मोटी होना ऐसा कुछ भी नहीं है। सर, अगर यूरिन में जो कम एज के लोग हैं, उनमें फैक्टर अगर आ रहा है यूरिन में, तो क्या सेक्स रोग में भी कुछ उनको प्रॉब्लम हो सकती है? अगर पेशाब में जलन है तो ऐसा हो सकता है कि जब वीर्य निकले तो उनमें दर्द हो, ये संभव है। ये यूजुअली इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। जब यूरेथ्रा इन्फ्लेम्ड रहता है या प्रोस्टेट की कोई समस्या रहती है, प्रोस्टेट में इन्फेक्शन रहता है, तो इजैकुलेशन के टाइम पर दर्द होता है। जहाँ जीएस हॉस्पिटल पे जो आप सेवाएं दे रहे हैं, कौन कौन से दिन आते हैं और क्या क्या सुविधा है यहाँ पर? कैशलेस की सुविधा है और आयुष्मान भारत की सुविधा है, क्या सुविधा है? मैं जीएस हॉस्पिटल में प्रत्येक गुरुवार 11 बजे से 3 बजे तक उपलब्ध रहता हूँ। और जीएस हॉस्पिटल में हमारे पास सारे टीपीए
और आयुष्मान की सुविधा से गरीब मरीजों का निःशुल्क उपचार हो सकता है। तो ये ऑपरेशन की सुविधा यहाँ। ऑपरेशन की सुविधा है यहाँ पर और आयुष्मान टीपीए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है हमारे यहाँ। सर, दर्शकों को हमारे क्या कहना चाहते हैं कि मतलब किस तरीके से अपना दिनचर्या रखें, कैसा अपना सुधार करें कि जो उनको यूरिन से समस्या ना हो? अपनी एक संयमित दिनचर्या रखें। प्रत्येक दिन व्यायाम करने की कोशिश करें, कम से कम हफ्ते में 5 दिन तो करें ही करें। अपने डाइट को कंट्रोल करें, नमक को कंट्रोल करें और ज़्यादा तेल और मसाले वाले पदार्थ का सेवन कम करें और कोल्ड ड्रिंक वगैरह का सेवन कम करें, जिससे हमारे पत्थर के बनने की संभावनाएं कम हो। उचित मात्रा में पानी पिएं, उचित मात्रा में, ना कम ना ज़्यादा, उचित मात्रा में पानी का सेवन करें। आपको बता दें डॉक्टर रोहित सिंह है जो यूरोलॉजिस्ट हैं। इनका कहना है कि पेशेंट को अगर कुछ पेशाब की समस्या होती है तो पहले डॉक्टर से मिलें और उसको लापरवाही ना करें और लापरवाही करने से वो बड़ी समस्या में कन्वर्ट हो सकता है। जीएस हॉस्पिटल में अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ कैशलेस की भी सुविधा उपलब्ध है और जिस तरीके से यहाँ आयुष्मान भारत की भी सुविधा उपलब्ध है और यहाँ पे यूरोलॉजिस्ट में यूरिन से संबंधित ऑपरेशन भी हो सकता है। मतलब साफ है कि अगर आप अपने यूरिन से प्रॉब्लम किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो जीएस हॉस्पिटल का चुनाव आप कर सकते हैं। जीएस हॉस्पिटल में आकर आप अपना इलाज करवा सकते हैं। इंडियन न्यूज़ के लिए बस्ती से हेमंत पांडे।